नाइंसाफी हो रही है और उनका जो धरना है अंतर मंतर पर उनके समर्थन एक करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। पेपर लीक लगातार 9 बार से ज़्यादा नीट की पेपर लीक हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार खामोश है, चुप है। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार नाकाम हो गई है तमाम तर मुद्दे में। नन्नों के साथ, अक़लियतों के साथ बराबर इनकी बदसलूकी जारी है। धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार। ये सरकार धर्म की प्रचार करने वाली, ये स्कूलों को वीरान करने वाली, मंदिरों और मस्जिदों का झगड़ा लगाने वाली सरकार है। इस तरह है ऐसे मुद्दों को बीजेपी चुन चुन कर छेड़ रही है। जिस तरह से मक्खी जिस्म के अंदर में जख्म तलाश करती है, बीजेपी तमाम तर विवादी मुद्दे तलाश कर रही है। नाइंसाफी हो रही है और उनका जो धरना है अंतर मंतर पर उनके समर्थन रंग को जाति, मजहब, धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए जी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस मामले में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी रंग से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया विपक्ष के द्वारा। विपक्ष मुद्दा विहीन है, कोई सार्थक मुद्दा नहीं है, जनहित का मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता बिहार से बाहर है। लोगों की इज्जत आबरू दाव पर हैं। रिश्वतखोरी का मामला बंद नहीं हो पा रहा है। नदी का कटाव अपनी तौर पर जारी है। शिक्षकों को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। गांव के लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है। गांव के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली पंजाब से कमा के आते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई भी नहीं, दवाई भी नहीं, और उनसे टैक्स लेना चाहती है सरकार। कहीं ना कहीं से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, दमदार आवाज़ उठेगी। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार नाकाम हो गई है तमाम तर मुद्दे में। न नौजवानों को रोजगार दे पा रही है, न देश के अंदर में रुपए की स्थिति को बरकरार पा रही है। ये गरीबों के साथ, अक़लियतों के साथ बराबर इनकी बदसलूकी जारी है। धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार। ऐसे तमाम तर मुद्दे, जिन मुद्दों से समाज में विवाद पैदा हो रहा है, उन तमाम तर मुद्दों को ये उखाड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं से देश के अंदर में जो सहिष्णुता है, जो मोहब्बत है, जो अनेकता में एकता है, उसको खंडित करने का अपवित्र प्रयास कर रही है सरकार। मैं कह रहा हूं कि वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकारें टैक्स से चलती हैं। टैक्स के पैसे किसी जाति के नहीं, किसी समुदाय के नहीं है, और अपना जो सेकुलर स्ट्रक्चर है देश का, उसमें किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए सरकार को। ये सरकार धर्म की प्रचार करने वाली, ये स्कूलों को वीरान करने वाली, मंदिरों और मस्जिदों का झगड़ा लगाने वाली सरकार है। इससे देश भी नहीं चल रहा है, राज्य भी नहीं चल रहा है, भविष्य का नुकसान हो रहा है। समाजी जो एकता थी, जो मोहब्बत थी, नई पीढ़ियों में दूरी हो रही है। किसी सब समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यकीनन है कि ये बिल जिस मामले में हमें से इख्तलाफ रहा है, डिफरेंसेस रहे हैं, ऐसे मुद्दों को बीजेपी चुन चुन कर छेड़ रही है। जिस तरह से मक्खी जिस्म के अंदर में जख्म तलाश करती है, बीजेपी तमाम तर विवादी मुद्दे तलाश कर रही है। देखिए, ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये देश का सवाल है। नौजवानों का है, युवाओं का है और छात्रों का है। एक करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। पेपर लीक लगातार 9 बार से ज़्यादा नीट की पेपर लीक हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार खामोश है, चुप है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रधान बने हुए हैं, वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। तो हम नौजवानों, छात्रों के सवाल पर सड़कों पर आए हैं और सदन के अंदर भी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उसके समर्थन में हम लोग हैं। सरकार तो निकम्मी है, सरकार गूंगी है, बहरी है, इसलिए मोदी सरकार को जगाने के लिए हम सड़क पर हैं। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब लड़ाई जारी रहेगी। टारगेट कहाँ कर रहे हैं? पूरी जनता खिलाफ है। नीट घोटाला कांड जो हुआ, उससे आप सहमत हैं? जब नहीं सहमत हैं तो पूरे देश का युवा जो इससे प्रभावित है, वो सड़कों पर है। और आज प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करने वाले, इस व्यवस्था का विरोध करने वाले लोगों को के साथ गैर प्रजातांत्रिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। उसी के विरुद्ध हम लोग सड़क पर हैं। डबल इंजन की सरकार, जितने घोटाले हुए हैं इधर और जितनी गड़बड़ियाँ, सब तो इसी डबल इंजन की सरकार में।